क्योंकि सर आप तांत्रिक हैं तो आपका भूत, प्रेत, आत्मा इनके साथ है ना आपको रहता होगा, इनसे कनेक्शन होता रहा होगा। आत्मा, भूत, प्रेत इसमें ज़्यादातर चीज़ यही होता है जिनका अननेचुरल डेथ होता है। ये लोग बहुत पावरफुल है। सीजर था कहीं पे टेबल में रखा हुआ, वो लेके सीधे मेरे पेट में घुसने आया। शिट। उसके अंदर देख रहा हूँ माँ का मूर्ति था। माँ का मूर्ति नहीं है, माँ खड़ा है। माँ खड़ी है खुद। आंख से सिर्फ आंसू निकल रहा था और मैं देख रहा था। भूत, प्रेत, आत्मा, अगर इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है वो एक तांत्रिक है, वो एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिस करते हैं। एक्सोर्सिज्म का मतलब ये होता है, ये प्रोसेस होता है भूतों को भगाने का, अगर किसी के अंदर भूत आ जाता है तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे पैनलिस्ट अमिताभ घोष जी से। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके एंड में वो अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं जब उनको काली माँ के दर्शन होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दिस होल वीडियो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो आप इसे 1.5x या फिर 2x पे देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर क्योंकि आप तांत्रिक हैं, जी, क्योंकि सर आप तांत्रिक हैं तो आपका भूत, प्रेत, आत्मा इनके साथ है ना आपको रहता होगा, इनसे कनेक्शन होता रहा होगा, इनसे आपका इंटरेक्शन हो जाता होगा कभी ना कभी। जी, तो मैं आपका सबसे पहला इंटरेक्शन जी, तो मैं आपका सबसे पहला इंटरेक्शन जानना चाहता हूँ कि इन भूतों के साथ आपका सबसे पहला जो इंटरेक्शन था, पहली-पहली बार में, आप उस समय आपकी एज क्या थी और जो आपका पहला इंटरेक्शन था, वो कैसे हुआ? एक्चुअली ये बात अगर बताऊंगा तो मेरे एकदम सीधे बचपन में जाना पड़ेगा। जब बचपन का टाइम था उस समय हम मेरे जो पिताजी थे वो मालदा जिला बोल के एक जगह है वेस्ट बंगाल में, मालदा डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे जो हॉस्पिटल था उसमें वो पोस्टेड थे। और वहाँ पे अभी तो बहुत अच्छे से बना दिया वो जगह, लेकिन पहले के ज़माने में आप सोचो 78, 79 1980 इस समय का बात है। तो उस समय ज़्यादातर क्वार्टर जो था डॉक्टर्स क्वार्टर और जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे एम्प्लॉइज़ थे मैं हॉस्पिटल में, वो लोग का जो छोटा-छोटा क्वार्टर था, ज़्यादातर क्वार्टर के साथ कब्रिस्तान जुड़ा हुआ रहता था। तो उसमें मेरे को ये सब चीज़ थोड़ा बचपन से शायद ज़्यादा ही दिखता है। तो मेरे को काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं दौड़ते-दौड़ते, जैसे बचपन में बच्चे लोग दौड़ते हैं ना, इस घर से उस घर जाते हैं, एक मकान में, खेलते रहते हैं ना हम लोग बचपन में जब रहते हैं। कभी-कभी ऐसा लगता था कि दूसरे कमरे में कोई बैठी हुई है काला कपड़ा पहन के, तो मैं दौड़ के जाके मेरे माँ को पूछता था कि माँ, वो कौन बैठी है वहाँ पे? तो माँ बोलती थी कोई नहीं है, कोई कहाँ पे, चलो देखते हैं। तो जब मैं वापस जाता तो कोई नहीं रहती थी। मेरे को उस समय समझ में नहीं आता था। लेकिन मेरे माँ को सब कुछ मालूम था, वो समझती थी लेकिन कुछ बताती नहीं थी। तो ये बाद में मेरे को बताया गया कि वहाँ पे ऐसा बहुत कुछ देखा जाता था। इवन वो जो हॉस्पिटल क्वार्टर था वहाँ पे मेरे पापा पापा एक्चुअली गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वहाँ पे वो पोस्टेड थे और वहाँ पे हम लोग रहते थे। तो ऐसे बहुत कुछ चीज़ मैंने देखा है, तब समझा नहीं मैंने। हाँ, तो पहला इंटरेक्शन तो अगर बोलो तो तभी से है। उस समय आपकी एज क्या होगी? उस समय 5 साल, साढ़े 5 साल या 4 साल ऐसा, लगभग ऐसा। तब मैं नर्सरी में ही जाता था स्कूल। मेरे को याद है उस समय स्कूल जाते हुए मैं रोता भी था, जाना पसंद नहीं करता था, जैसे हर बच्चे करते थे। तो इतना मेरे को है, पूरा याद है मेरे को कि हमारे घर में मेरे दीदी, मैं और मेरे माँ और पापा तो सब समय रहते नहीं थे, वो ड्यूटी में रहते थे हॉस्पिटल में ज़्यादातर। तो ये इतना तक तो समझ में आता है ना कि घर में 3 जन हैं, फिर ये चौथा कौन बैठी रहती है दूसरे कमरे में। फिर माँ को लेके जाता हूँ तो कोई दिखती नहीं थी। तो पहले कोई थी, अभी नहीं कोई दिखती है, तो एक तब से क्वेश्चन मन में था। उसके बाद भी माँ से बहुत सारा बात सुना मैंने बाद में जब बड़ा हुआ, कि उससे भी जब छोटा था उसी क्वार्टर में मैं पैदा होने के बाद ही हम लोग वहाँ पे मेरे को ले गया था, माने हम लोग गए थे उस क्वार्टर में।
तो रात को मेरे लिए जब मेरे माँ दूध गर्म करती थी, बहुत कुछ उन्होंने देखा, खिड़की से बाहर कोई उठ रहा है, बैठ रहा है, कुछ देर खड़ा होके रह रहा है, फिर बैठ रहा है। तो धीरे-धीरे जैसे सुबह का लाइट आता है, सूरज का लाइट आता है, तो धीरे-धीरे वो सारे जो लोग हैं, वो धीरे-धीरे एकदम गायब हो गए जा रहा है, फिर दिखाई नहीं देते थे। तो ये पहला एक्सपीरियंस मेरा ज़िंदगी में था। तो उसके बाद तो जैसे मैं डिफरेंट जगह में गया, हिमालय में भी गया था। वहाँ पे जैसे गुरुजी मिले मेरे, तो वहाँ पे भी गुफ़ा में भी रहा हूँ बहुत यंग एज में, कॉलेज के टाइम में। तो क्या होता था जब स वहाँ से लौटते थे, कुछ दिन वहाँ पे जाके ट्रेनिंग होता हम लोगों का ये कर्मकांड वगैरह का। फिर जब लौटते थे तो होता है कभी-कभी ऋषिकेश में या हरिद्वार में होटल में रहते थे। तब अकेला कभी-कभी रहना पड़ता, तो बहुत सारे इंटरेक्शन तब भी हुआ ऐसा। और ज़्यादातर मैंने देखा है, माने शायद सब लोग ये बात बिलीव नहीं करेंगे, ये तो अपना एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं मेरे से, ज़्यादातर टाइम में ऐसा हुआ है। और ये कम्युनिकेट करके ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग को मुक्ति दे, हम लोगों को क्रियाकर्म संपूर्ण करे और हम लोगों को मुक्ति दे, हम लोग ऐसा नहीं रहना चाहते। ये मेरे सामने आके बोलते थे ऐसा बात नहीं, लेकिन सामने रहते थे ये लोग। इनका कुछ वाइब्रेशन था जो मेरे पास पहुँचता था और उनका माने वो लोग यही बोलना चाहते थे कि हम लोग कहीं फँस गए हैं। जन्मांतर के बीच में ज़्यादातर जो भूत-प्रेत दिखता है हम लोगों को, जो जिससे हम कम अक्रॉस होते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं। ज़्यादातर लोग लेकिन ऐसा ही होते हैं जो जिनका अननेचुरल डेथ है। आत्मा, भूत, प्रेत इसमें ज़्यादातर चीज़ यही होता है जिनका अननेचुरल डेथ होता है। तो एक बार आप एक काम करिए, हमारे लिए एक काम करिए आप हम पहले तो हमें ये बता दीजिए कि आत्मा, भूत, प्रेत, है ना? इनमें अंतर क्या होता है? क्योंकि मुझे लगता है भूत अलग कैटेगरी के होते होंगे, प्रेत अलग होते हैं या फिर उनको अलग-अलग नाम दिया गया है तो? नहीं, बेसिकली दे आर ऑल स्पिरिट्स, सब आत्मा ही हैं। हुँ। अब इसमें कुछ बैड स्पिरिट्स, बैड आत्मा, खरा बुरा आत्मा होते हैं, कुछ अच्छे आत्मा भी आपको दिखाई देगा। अच्छे आत्माएँ भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन वो लोग आपको हेल्प करने के लिए आएँगे। वो रेयर टू रेयर आपको देखने को मिलेगा। आपका कुछ पुण्य होगा, तो आप उनको देख सकते हैं। उसका भी एक्सपीरियंस मैं हुँ। बताऊँगा बाद में, लेकिन बुरी आत्मा ज़्यादातर सिर्फ़ आपको बुरा करने के लिए आएँगे नहीं, उनका एक ही चीज़ रहता है कि उनको मुक्ति चाहिए। ज़्यादातर हमने ये चीज़ देखा है। इवन हम लोगों ने बहुत सारे जो एक्सोर्सिज़्म किए हैं, जो भूत भगाने का हुँ। जो भी काम होता है, उसमें भी देखा गया है कि उनका मुक्ति नहीं मिलता है ना, तो जो उनके मन में जो जो चीज़ करने का इच्छा रह जाता है मरने के पहले, जो कर नहीं पाते हैं, उसी चीज़ वो किसी के शरीर में घुस के या किसी भी तरह वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको मुक्ति चाहिए। उनको 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 वो चीज़ में ले जाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। तो आप जब एक्सॉर्सिज़्म करते हो, तो आप उनको मुक्ति दिलाते हो या कैसे क्या करते हो? उनके साथ क्या करते हो आप? और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये लोग बहुत पावरफुल हैं, लेकिन शायद इनको माने बोलना नहीं चाहिए ऐसे, इनको थोड़ा बहुत दिमाग जो है इनका कमज़ोर रहता है। पावर इनके पास है, लेकिन ये लोग इस्तेमाल नहीं ठीक से करना जानते हैं। ठीक है ना? तो इनको ये चीज़ पहले समझाना पड़ता है कि देखो भाई ये किसी और का शरीर है। तुम जो कर रहे हो ये कुदरत के नियम के खिलाफ है। जो ईश्वर ऊपर बैठे हुए हैं, वो हुँ। तुमको ये करने का कभी भी तुमको ये करने का परमिशन नहीं देंगे। तुम जो कर रहे हो वो कुदरत के खिलाफ है। तुम तुम शरीर छोड़ चुके हो, तुमको अपना रास्ता ढूँढ के तुमको जन्मांतर में जाना होगा, या जो परमात्मा का जो तुम्हारे लिए जो चीज़ रखा गया है उसमें तुमको आगे बढ़ना है।
आप ये जो एक्सॉर्सिज्म करते हो, भूतों को भगाते हो और अब तो मुझे लगता है आपको काफ़ी टाइम भी हो गया करते हुए। आपका अभी तक का सबसे भयानक या जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताइए? देखिए, सच बात बोलूँ तो सबसे पहला जो केस था वही मेरे लिए बहुत टफ रह गया, बहुत ही टफ रह गया। क्योंकि मैंने चीज़ सीखा तो था, लेकिन क्या होता है ज़्यादातर ये करने के लिए आप सोचो कि आपका गुरुजी किसी जगह पे गए, आप उनके साथ गए, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुए, आप धीरे-धीरे ऐसे सीखे। तो मेरे लिए क्या हुआ था, मैंने सीखा तो था, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कभी अपने गुरु को लेके एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे। उसी समय मेरे को ऐसा एक केस लेने माने आ गया मेरे सामने और ऐसे तरीके से आया कि मेरे को पता भी नहीं था कि ये अ, 21 से एक्सोर्सिज्म तक जाएगा। मेरे को एक फ़ोन आया अ, आप सोचो ये 18-19 इयर्स बीत चुका है ये बात का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जी, सर। कर्मकांड में तो हमने बहुत मंत्र सीखे हैं। एक्सोर्सिज्म कैसे हैं, वो किसी और से सीखे हैं, ठीक है ना? तो डिफरेंट-डिफरेंट रिलिजन का डिफरेंट-डिफरेंट वे होता है एक्सोर्सिज्म का। ज़्यादातर आप जो हॉलीवुड का मूवी देखते हो उसमें क्रिश्चियन जो रिलीजियन है उस तरीके का आप देखे होंगे। जी। बहुत कम ही देखे होंगे हिंदू कोई मूवी या कुछ-कुछ मैंने ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, सिनेमा का भी तो हुँ, आप कुछ आपको अंदर पता चलेगा क्या एक्सपीरियंस एक आदमी को झेलना पड़ता है जो करने जा रहा है। तो बेसिकली हुँ, मेरे को एक फ़ोन आया था, उसमें बोला गया एक माँ ने फ़ोन किया उसका बेटे के लिए, जो बेटा आप सोचो 22 इयर्स या 23 इयर्स का एज का होगा। वो पहले से मेरे साथ जान-पहचान था, यानी कि वो मेरे एस्ट्रोलॉजी का क्लाइंट था, किसी और क्लाइंट था। तो उन्होंने बोला फ़ोन करके कि बेटा देखो उनका नाम नहीं बता पाऊँगा, इसे सीक्रेट रखना पड़ता है। बोला कि कोई मेरा बात नहीं। बेटा तुम्हारा भाई जैसा है, वो अजीब तरीके का बिहेवियर कर रहा है, शायद कोई किसी ने कुछ बोल दिया होगा, कुछ बोला। तो मैंने बोला ठीक है, मैं शाम को आ रहा हूँ आपके पास। हुँ, तो मैं उधर गया जाके पहले मैंने जैसे कदम रखा ना उन घर में, उनका चौखट में जैसे घुसा, तो वो लड़का मेरे तरफ बैठ के देख रहा था। बहुत सारे लोग घर में थे। मैं तब भी समझ नहीं पाया क्या होने वाला है। इट वाज़ अ बिग सरप्राइज़ फॉर मी दैट डे, ओके। हुँ, तो मेरे को दूसरा वॉइस में बोल रहा है कि तुम अमिताभ हो ना? मैंने सोचा ये मेरे को बड़ा भैया मानता है, मेरे को भैया बोलता है, इसका वॉइस भी चेंज है। मैंने चौखट पार करके उस घर में घुसा, उसका मकान में हुँ, घुसा, उसके बाद सीढ़ी में चढ़ा और चौखट पार करके उसके घर में घुसा, तो मेरे को बोल रहा है, "तुम अमिताभ हो ना?" मैंने बोला, "ये क्या हो रहा है? ये ऐसे तो बदतमीज़ी तरीके से मेरे से बात कर रहा है। तुम भद्रकाली तांत्रिक हो ना?" क्या हो रहा है? ये भाई मेरा इंट्रोडक्शन यही दे रहा है। तो उसके बाद बोल रहा है, "तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो क्या होगा जानते हो? मैं क्या करूँगा?" मैंने बोला, "क्या कर लोगे?" "तुम्हारा वाइफ प्रेग्नेंट है ना? तुमको बेटा ओह! होने वाला है, उसको मार दूँगा।" शिट! मेरा रोंगटे खड़ा हो रहा है, आप सोचो वो लड़का का पता नहीं था, उसका माँ को भी पता नहीं था, उतना ज़्यादा हमसे उसका कोई किसी भी तरह का जैसे बोलते हैं ना बहुत क्लोज़ रिलेशन ऐसा नहीं था। फ़ोन में बातचीत होता हुँ, था, महीने में 1 बार देखा होता, उसको कैसे पता चलेगा? और ज़्यादातर ये चीज़ हम लोग बोलते नहीं हैं। आपके घर में कोई खुशखबरी जब तक आता नहीं है ना, जनरली हम लोग बोलते नहीं है जब तक बच्चा नहीं होता। तो मैं तब जी, मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये तो नेचुरल चीज़ नहीं हो रहा है भाई, ये कोई सुपरनैचुरल ही होगा चीज़।
जो मेरे साथ होने वाला है। तब मेरे को समझ में आया। जैसे ये बात बोला कि मार दूँगा, तो मैंने सोचा आज तो तेरा, अगर तू रहेगा नहीं तो मैं रहूँगा। मेरा तो खून गर्म हो गया। तब मैं थोड़ा बहुत समझ गया कि ये भूत पकड़ा है इसको, क्योंकि वॉइस चेंज था। तो मैंने उसको बहुत ज़ोर से बोला, "तू चुप कर, अपना तमीज़ पे रहे, नहीं तो मैं तेरा क्या हाल करूँगा तेरे को पता नहीं।" अच्छा, एक बात बताता हूँ, ज़्यादातर जी। एक्सोर्सिज़्म और ऐसा चीज़ जो होता है ना, इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है, मैं बोल रहा हूँ, जब मेरे को समझ में आता है, तो पता नहीं मेरा वॉइस चेंज हो जाता है। और मेरा वॉइस में इतना पावर आता है, जो कोई देखता है तो डर जाता है। तो मैं उस वॉइस में उसको बोला, उसने क्या किया, जंप किया। जंप करके आके आप देखोगे, जिन लोगों का घर में सिलाई होता है, टेलर का एक सीज़र होता है, वो बड़ा होता है और उसमें बहुत भारी होता है। वो एक सीज़र था कहीं पे टेबल में रखा हुआ, वो लेके सीधे मेरे पेट में घुसाने आया वो, विथ हाई स्पीड। तो मैंने उस सीज़र वाला हाथ को धक्का मारा, वो हट गया, उसको कस के एक थप्पड़ लगाया और मैंने मंत्र उसको वहीं पे पकड़ के किया, तब ना वो ढीला पड़ गया। जो हमारे पावरफुल मंत्र होते हैं, उसी मंत्र को मैंने अप्लाई किया और उसको मैंने धक्का मारा, तो सीधे जहाँ पे बैठा था, वहीं पे जाके गिरा वो। और तुरंत 2-4 जन थे, वो लोगों को पहले से पता था, लेकिन वो मेरे को बोले नहीं थे। शायद पता नहीं वो टेस्ट करना चाहते थे मेरे को। वो तुरंत जाके उसको पकड़ा। लेकिन इन लोगों के पास ताकत बहुत होता है। इतना ज़्यादा ताकत होता है कि 2-4 जनों को उसी पे धक्का मार के हिला दिया। तो मैं फिर जाके उसका जो यहाँ पे अनाहत चक्र होता है, वहाँ पे उसका हाथ रख के मंत्र किया, तो फिर निस्तेज हो गया। तो ये सिलसिला कुछ देर तक ऐसा ही चला। मैं उसको पूछा, तेरा नाम क्या है? जो उसका आइडेंटिटी निकालना पड़ता है। आप किसी को भी कंट्रोल करोगे ना, 2 चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। जिसके ऊपर एक्सोर्सिज़्म किया जाता है, उसका नाम से भी आपको पुकारना पड़ता है। तब जाके वो उसके अंदर का जो ऑरा है वो पावरफुल होता है और वो कोशिश करता है कि जो ऊपर बैठा हो उसका धक्का मार के निकाल दे। क्योंकि हमारा वो ऑरा जो होता है, हमारे अंदर का जो पावर होता है, वो सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ हमारे पास होता है। हम अगर नहीं चाहे, किसी को कोई क्षमता नहीं है जो मेरे ऊपर वो बैठ जाए। हम थोड़ा-सा भी वीक हो जाए तो हमारे ऊपर बैठ सकते हैं। क्योंकि हम जो ईश्वर को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, भगवान को याद करने से हमारे अंदर भगवान का पावर जाग उठता है। ठीक है? तो मैं उसको तो बहुत बार पुकारा लड़के का नाम पकड़ के, तो लड़का थोड़ा ठीक हुआ, मंत्र भी पढ़ा, लेकिन इसका नाम भी पूछने लगा मैं कि तेरा नाम क्या है? कौन है तू? ओके। किस लिए बच्चे को तंग कर रहा है? इस लड़का को किस लिए तुम तंग कर रहे हो? कोई कारण तो होगा। किसी भी तरह वो बताना तो चाहता ही नहीं। तो जब बताना नहीं चाहा, तो हम लोगों ने उसके जो घर के लोग थे उनको बोला, मिर्ची लाओ, सरसों लाओ। मैंने मिर्ची मँगाया उन लोगों से और सरसों मँगाया। उसके बाद मैंने इस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे वेपन्स, क्योंकि ये मिर्ची और सरसों से ही आप भूत को डरा सकते हो, प्रेत आत्मा को डरा सकते हो। ये सब चीज़ से वो लोग डरते हैं। तो ये सब चीज़ मैंने मंत्र करके उनके ऊपर फेंका, उससे जैसा लगा कि उनके शरीर में आग जल रहा है। तो एक कष्ट होता है उन लोगों को, मीन्स जो आत्मा के ऊपर ही पड़ता है, वो लड़के के ऊपर दिया तो वो एक औरत की रूह थी, जो अपना नाम बताए मजबूरी में। जब हम लोगों ने ये मंत्र पढ़ के सरसों मैंने मारा, तो उसने बताया। तो नाम बताने के बाद मैंने उनको पूछा कि भाई, आपको नाम मैंने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इनको सता क्यों रहे हो? तो ये पूछने पे भी थोड़ा ना हाँ करके उन्होंने बताया कि इस लड़के का दादाजी ने इनसे
वो घर खरीदा था 40,000 रुपया में, 20,000 दिया था, घर का पोजीशन लिया था। वो औरत विश्वास करके छोड़ दी थी, विडो औरत। बाकी 20,000 के लिए बहुत बार आई, बहुत खराब स्थिति में, बार बार मांगी कि मेरे को पैसा दो, मैं खाना नहीं है मेरे पास, ऐसे करके मांगी। लेकिन वो दादाजी ने पैसा नहीं दे पाया और नहीं दिया, व्हाटएवर, नहीं दिया, जो भी है। तो अल्टीमेटली औरत का मौत हो गया। तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारा, इनके दादाजी ने तुमको पैसा नहीं दिया, इन्होंने तो कुछ नहीं किया ना, तुम दादाजी के पास जाके पैसा मांग लो, उनका भी तो देहांत हो गया, तो जाओ के उनसे मान लो। बोला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं। अब उस रिले में नहीं मिला, तो मैंने बोला तुम इसको सताओगे फिर, इसको कैसे छोड़ोगे, बोलो, नहीं तो इसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा, मैंने ऐसा बोला। ये लेकिन मैंने ऐसे सिंपली बोल रहा हूँ, लेकिन ये चिल्ला मल्ली करके बातचीत हो रहा है, और उसमें इतने सारे गंदा गाली गलौज उसने मेरे को दिया, तो मैंने भी दिया मंत्र भी पढ़ा, गाली भी दिया। जो गाली दिया आज तक मैंने शायद किसी को नहीं दिया था। तो जो भी है, मेरे को बहुत डराया, तेरा संसार में आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने बोला तुम क्या करोगे यार, तुम तो देखो, तुम मेरे सामने मजबूर होके अपना नाम भी बोल दिया, तुम मेरे का क्या भी करोगे। देखो तुम लेकिन दुर्बल पॉइंट में हो, तुम बोलो कैसे इसको छोड़ोगे। तो एक ब्रेन गेम, साइकोलॉजिकल वॉर भी चलता है उस समय, लेकिन हमको दिखाना होता है कि भाई तुम लेकिन वीक पॉइंट में हो, मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट में हूँ, इसके लिए चिल्लाना भी पड़ता है। साइकोलॉजिकल वॉर है, इसमें आप जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो लड़का तो गया आपके हाथ से, उसको मार भी देगा। तो मैंने बोला तो तुम क्या चाहते हो, लड़के को मारना चाहता हूँ, बोला लिटरली, लड़के को मैं लेके जाऊंगा, इसका रूह को लेके जाऊंगा। तो मैंने बोला ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, तुम कैसे लेके जाओगे। तो मैंने उसको फिर मिर्ची और सरसों से काबू में ले आया, लाके पूछा क्या चाहिए तेरे को, बोल, अब तुम नहीं है, तू पे बात आ गया, नहीं तो तेरा जो हालत करूंगा, तू किसी भी रिले में लेने लायक नहीं रहेगा, ना नरक में जान रह पाएगा, ना इस यहाँ पे रह पाएगा। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि रुपया मैं दूंगा, अब लोगों कैसे। तो उन्होंने बोला, दैट रूह विद इन द बॉय बोला कि आप जला दो, मैं ले लूंगा। तो कितना देना है, बोला 1 लाख रुपया चाहिए। सो मेरा बहुत वी आर वेरी लकी कि वो जगह बड़ा बाजार से बहुत नजदीक था कलकत्ता का। तो मैंने उसको पिता को बुलाया, बुला के बोला यहाँ पे नकली नोट मिलता है, वो लेके आओ, ठीक है। के बाद मैंने नोट को जलाया, और लड़के के अंदर वो रूह का जो आपका जो जो सेटिस्फेक्शन देखा मेरे को ना, कि हाँ मिल गया मेरे को रुपया, वो देख के रोना आएगा। वो कष्ट सामने आ गया कि इतने सालों से वो रुपये के लिए वो तरस रही थी, और ना खा के भी मरी, वो बताया था, मैं भूखा पेट मरा, रुपया नहीं मिला मेरे को। तो इससे काफी सेटिस्फाइड हो गया, और उसने बोला मेरे को, लड़के को छोड़ने के पहले, कि मैं ऐसा एक सबूत देके जाऊंगा, तुम जिंदगी भर तक सोचते रहोगे हुआ कैसे। ये प्रॉपर चीज 3.5 घंटा हुआ। मेरे पास उस समय एक लैपटॉप हुआ करता था छोटा सा, जो 2.5 घंटा मैक्सिमम चल सकता है बिना बैटरी के। मैं लैपटॉप, जहां तक मेरे को याद था, मैं लैपटॉप का बैग लेके ही जाता था। मैं वो काम होने के बाद, वो औरत ने वो लड़के को छोड़ दिया, वो बेहोश हो गया लड़का। सब लोग मेरे को पूछे उसने क्या साइन दिया, मैंने बोला तो दिखाई नहीं दिया, ये चीज इतना जल्दी में हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मतलब उसके बाद मैं 7 बजे से 6:30-7 बजे से काम शुरू किया था, 12 बज गया था काम खत्म होने में रात के। तो मैं नीचे गया, जाके मैं देख रहा हूँ मेरा लैपटॉप मेरा गाड़ी के सीट में ऑन होके बैठा हुआ है। ओह शिट। जो लैपटॉप 2 घंटे तक चल सकता है, वो इतना देर तक चल के कैसे बैठा। मैंने ड्राइवर को पूछा क्या तुमने ये चीज किया। ड्राइवर बोला नहीं, आप तो लैपटॉप लेके गए थे, ये लैपटॉप यहाँ पे कैसे आए।
मेरा बैग से लैपटॉप निकला, लैपटॉप खुद चल के मेरे गाड़ी में गया और ऑन होके बैठा है और चार्ज पूरा ही है, माने जो चार्ज लेके मैं निकला था वही। आप मेरे को ये बताओ, इसका एक्सप्लेनेशन अभी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये साइन था। भाई अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि ये अगर हम चाह लें कि हम नहीं हम्म, आने देंगे, तो ऐसे लोग, फिर ऐसी आत्माएं जो होती है वो हम पे हावी नहीं हो सकती और हमारे शरीर में नहीं आ सकती है। तो ऐसे बुरी आत्माओं से दूर रहने के लिए, बचने के लिए क्या किया जा सकता है नॉर्मली, ताकि वो हमारे पे, किसी के भी ऐसे शरीर पे हावी ना हो जाए? देखिए सबसे बड़ा बात है रक्षा कवच एक रखना। जो लोग रेगुलरली पूजा पाठ करते हैं ना, रक्षा कवच ना रखने से भी उनका प्रोटेक्शन रहता है। ये हम्म। मंत्र का ध्वनि जब आप उच्चारण करोगे ना, सुबह उठ के महामृत्युंजय जप कर लिया या कुछ पूजा आप करते हो रेगुलरली ना, तो आपके अंदर एक पावर, एक एक एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहेगा। उसके उपरांत आप रक्षा कवच की इस्तेमाल कर सकते हो। हनुमान कवच पाठ कर लिया, काली कवच पाठ कर लिया, ये सब चीज करने से भी आपका ऑरा बहुत पावरफुल रहेगा। हम्म। तो ये मतलब ऐसे लेकिन लोगों को टारगेट करते हैं जिनका ऑरा बहुत कम होता है, जिनके एनर्जी लेवल कम होता हाँ, टारगेटेड वही लोग होते हैं। जैसे मैं एक बार चीज बता रहा हूँ, ज्यादातर हम बोलते हैं जब महिला लोग निकलते हैं शाम के टाइम में, है। अपना बाल बांध के जाना चाहिए। ऐसा क्यों? खुले बाल रहने से ज्यादातर दिखाया गया है ऑरा पकड़ने में उनको बहुत सुविधा होता है। और स्पेशली ज्यादातर देखोगे किसी महिला के ऊपर अगर पोजीशन हुआ है, कोई भूत प्रेत पकड़ा हुआ है, तो आप देखोगे रात को खुले बाल करके वो कहीं निकली थी। और ये सब चीज शहर के जगह ज्यादा नहीं होता है। हम्म। लेकिन जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया वो कलकत्ता शहर के बड़ा बाजार के पास ही हुआ था। तो जबकि बड़ा बाजार तो बहुत क्राउडेड एरिया है, और हाँ, मतलब वो थोड़ा साइड में था और थोड़ा लेस क्राउडेड एरिया था, लेकिन शहर में भी होता है। किसी कारण वो लड़का अपसेट रहा होगा, उसका ऑरा उस समय उतना पावरफुल नहीं था, उसको पकड़ गया, वो पकड़ में आ गया, वो पकड़ गया उस समय। तो रेगुलर पूजा करना, मंत्र कवच या कुछ जप करना, ये सब करने से प्रोटेक्शन रहेगा। ज्यादा जिन लोगों को प्रॉब्लम होने का चांसेस है, सोचो घर के नजदीक कब्रिस्तान है, ये है, या तो कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहे हैं और आपको कम पावरफुल कर रहे हैं, तो इस सब जगह में कवच जो बना के हम देते हैं, जैसे कोई भी महाविद्या, 10 महाविद्या का कवच या शिव जी का कोई कवच, कुछ कवच अगर तालिस्मान रहता है तो प्रोटेक्शन मिल जाता है। सर, अभी ठीक है आपने वो। काला जादू का हम्म, बात किया, काला हम्म। जादू का आपने बात किया अभी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो काला जादू होता है, क्या सच में होता है? क्या सच में किसी पे काला जादू करके कहीं दूर बैठ के उनको फिजिकली या मेंटली अफेक्ट किया जा सकता है? हाँ, ये तो होता है, ये चीज होता है। कलयुग में ये सबसे ज्यादा अप्लाइड है। बहुत ही बेकार चीज है। मैं तो सोच रहा हूँ किसी का सती करने में ये सब तंत्र मंत्र, ये प्रोसेस को ना अप्लाई करके अगर अपना उन्नति करने के लिए कोई देवी का पूजा प्रयोग ये सब करे तो बहुत अच्छा है। वो हुँ, पॉजिटिव वर्क होगा। और लेकिन लोग ऐसा हम लोगों में जो लोग वैदिक तांत्रिक पूजा पाठ करते हैं, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक हुँ, होता है लोग वो प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग किसी का क्षति नहीं करते, हम प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करते ही हुए काफी काफी समय बहुत सारा काम करना पड़ता है। और जो लोग प्रोटेक्ट करते हैं उनके ऊपर भगवान का हाथ रहता है पूरा। हुँ। ठीक है। तो ये चीज होता है, काला जादू होता है, इसका प्रोसेस है, ये बहुत पुराना चीज है। कलयुग में यही चलता है। जो ये आप एक्सोर्सिज़्म करते हो सर, हम्म,
इसमें ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए? मतलब क्या किसी मंदिर में जाके करते हैं, किसी खुले एरिया में? क्या-क्या नहीं, सामान यूज़ करते हैं? मंदिर थोड़ा बहुत ही। में देखिए, मंदिर में ले जाके करने से हमारा कष्ट कम है, क्योंकि वहाँ का हुँ, एनर्जी लेवल वैसे ही पावरफुल होता है। और किसी के घर में, जैसे मैंने बोला ना, आई वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड। मैं प्रिपेयर होता तो 3-4 जन मेरे अपने पुरोहित मेरे साथ होते हैं। मैं इंस्ट्रक्शन देता, एनर्जी चिल्ला-मिल्ली करने के लिए वो लोग सामने चले जाते हैं। But I was not prepared at that time. I was all alone. अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलो, सीखने को बहुत कुछ मिला उस केस से। अपने पावर को मैं देख पाया। इट वॉज माई फर्स्ट केस ऑफ हुँ। एक्सोर्सिज्म अलोन। मेरे गुरुजी के साथ पहले किया है, गुरुजी नहीं रहे, लेकिन एक्सोर्सिज्म नहीं किया मैंने। कोई गुरु के साथ जाके एक्सोर्सिज्म मैंने सुना, कोई और गया था हम लोगों का ग्रुप का, कोई और शिष्य, कोई और गुरु भाई गया था, लेकिन मैंने नहीं गया। मैंने सुना ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे करते, सुना मैंने। इस चीज को अगर कैसे किया, गुरुजी से पूछा भी था आपने कैसे किया, तो उन्होंने सब एक्सप्लेन किया। बट इट वॉज माई फर्स्ट केस। मैंने उनके साथ कहीं जाके नहीं किया, दूसरा काम किया, पूजा पाठ किया, हवन किया, लेकिन ये एक्सोर्सिज्म में अकेला फर्स्ट किया, और ये पता भी नहीं था ये होने वाला है। लास्ट डे जिस दिन तक मेरा आँख खुला रहेगा, मैं भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये चीज, लेकिन है, माँ अच्छा का सर। शक्ति आ जाता है। अंदर माँ हाँ, माँ का पूरा शक्ति आ जाता है आपके सारे शरीर जो है उसमें। आप समझोगे इतना एनर्जी कहाँ से आया, इतना तो हर वक्त मेरे पास नहीं है, इतना एनर्जी माँ का ही शक्ति है। वॉइस में इतना ताकत, तो सर आपको लगता है कि उस अनबिलीवेबल। समय जब आप ये करते हो, तो उस समय क्या आपको लगता है कि माँ का जो शक्ति होता है या किसी तरह से भगवान की कोई एनर्जी होती है जो आपको सपोर्ट कर रही होती है? क्योंकि आपका एकदम वॉइस एकदम बदलना भी। एकदम एकदम माँ का ही है शक्ति। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, एक पूजा होता है माँ धूमावती का, हुँ, ठीक है? धूमावती का नाम सुने होंगे, 10वीं महाविद्या में। धूमावती माँ का पूजा कुछ ही दिन पहले मैं कर रहा था। उनका कुछ दिन होता है, कुछ ये होता है, तो उसी दिन देख के मैं कर रहा था। पूरा पूजा अच्छे से हुआ। हवन होने के पहले वाइन होता है ना, जो शराब होता है, माँ को दिया जाता है, चढ़ा मैंने हाथ में रख के उनको निवेदन करना पड़ता। यू डोंट बिलीव, मैंने निवेदन किया, मेरे को लगा कि वो जो पात्र जो मेरे हाथ में था, जिससे मैंने निवेदन कर रहा था माँ को, मेरे को लगा कुछ देर में माघ मंदिर के मैं निवेदन कर रहा था, कुछ देर तक वो पात्र मेरे हाथ में नहीं था, और मेरे शरीर में मैं इतना कुछ चीज महसूस किया। और उसके बाद मैं पूजा पूजा करके, निवेदन करके, फिर हम सब लोगों को वो चीज थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है, प्रसाद। तो मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद मेरे घर में सब लोग मेरे को पूछे, "ये बहुत गोरे लग रहे हो आप, क्या हुआ?" अरे बेसिकली माँ का पावर मेरे अंदर आया, तो मेरे मुखड़ा में एक चमक आ गया। अच्छा। अब घर के लोग सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। मैं पूजा कर रहा था, तो इसलिए शायद, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, एक बिग चीज मैं बताना चाहूंगा, जब ब्लैक मैजिक होता है ना, जी। मुंह के अंदर, फेस के अंदर बहुत सारे, चेहरे के अंदर बहुत सारे दाग आ जाते हैं। जो गोरे अच्छा। है वो काले लगने लगता है। जो वेट होता है, कभी कभी किसी का वेट बहुत कम हो जाता है, कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत मोटा हो गया।
मैंने एक मेटाबॉलिज्म में एक बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे होता सिम्टम है, है। क्या सिम्टम है, बिल्कुल बिल्कुल। इस पे तो अलग एपिसोड बनाऊंगा आपके साथ मिलकर, फिर कभी इस पे हाँ प्रॉपर्ली हाँ, और बात करेंगे जरूर। काला जादू पे। अच्छा, अभी आपने माँ काली का जिक्र किया और उनकी इम्पोर्टेंस जो है हम समझते हैं काफी, खास करके एक्सोर्सिज्म में और इन चीजों में हम मानते हैं कि एक माँ काली है और एक हनुमान जी है, जिनको बोला जाता है कि जो भूतों को, प्रेतों को, इनको कंट्रोल हम्म करती हम्म है। तो हम्म। आप थोड़ा माँ काली की सिग्निफिकेंस, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए कि माँ काली है को ही हम लोग क्यों पूछते हैं, उनको ही क्यों बुलाया जाता है कि आप ही इनका वो करो। माँ काली का रूप जो होता है ना, एक्चुअली ये तो माँ दुर्गा का ही अंश होता है ना, लेकिन माँ काली का जो रूप होता है, वो जो उग्र रूप होता है, वो बेसिकली ये भूत प्रेत पिशाच इनसे इनसे डरते हैं, बहुत डरते हैं इनसे। और इन्हीं का मंत्र होता है, इनका मंत्र में जो बीज मंत्र है तो होता है, वो मंत्र सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जो एक एक शब्द में बताता हूँ, क्रीम। एक्चुअली इसका लिखा ही होता है क्रीम, लेकिन उच्चारण जब होगा मंत्र में क्रीम। तो ये क्रीम जो बीज जो होता है माँ काली का, ये बहुत पावरफुल होता है। इतना पावरफुल होता है कि इसको अगर बीज मंत्र को साथ भी कुछ चीज जुड़ा जाता है, आप जानते हो मंत्र जो फॉर्मेशन होता है, बीज मंत्र रहता है, उसमें देवी का नाम रहता है, ऐसे करके बहुत सारे एक मंत्र बनता है। तो ये बीज मंत्र में सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये मंत्र को अप्लाई करने से 3 चीज हो सकता है। सृष्टि हो जा सकता है किसी चीज का, कोई चीज है उसको अच्छे से आप पालन कर सकते हो। और जैसे प्रलय होता है ना, सब ध्वंस होने के समय प्रलय, वो भी इस मंत्र से, एक बीज मंत्र से सब कुछ हो सकता है। और काली साधना को सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है ना, कि माँ काली को जैसे हम मानते हैं, बहुत सारे हमारे जो गुरु भाई हैं, हम लोग मानते हैं कि हमारे माँ है। अगर आप विपत्ति में पड़ोगे तो आपका माँ को आगे आके दौड़ के आके आपको रक्षा करे। अब कभी गिर जाओगे, बचपन में हम बिगड़ जाते हैं तो माँ के पहले उठाते हैं। चोट लगता है तो पहले माँ आता है। तो माँ काली ऐसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। सब लोग मंदिर में जाते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं ये कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कि माँ मेरा ये मनोकामना पूर्ण कर दो, मैं ये चढ़ा लूंगा। जी। मैं बोल रहा हूँ, एक बोलने की जरूरत नहीं है। आप सीधे मंदिर में जाओ, माँ से मांगो, कुछ देने का बात मत बोलो। और जो आप दोगे ना, वो भी माँ का ही सृष्टि है। कोई जरूरत नहीं है आप अच्छा ऐसा चीज मांगो जो किसी का सती मत मांगो, अपना अच्छा ही मानो। अपने साथ जो लोग हैं उनका अच्छा हो, ये मांगो, सब अच्छे रहें। और अपना जो जायज है, जो आप मांग सकते हो, जरूर मांगो। हम्म। इसके लिए आपको कुछ देने का ये नहीं करना है, कुछ अच्छा मांगने का सर, राइट आपको है। जी। अच्छा सर, ये आपसे पहले जब ऑफ कैमरा बात हुई थी तो आपने एक बार मुझे बताया था कि आपकी काली माँ के साथ इंटरेक्शन हुआ एक, जहाँ पे आपको लगा कि मतलब आपके दर्शन हुए। आप हम्म। क्या पब्लिकली उसको बताने में कंफर्टेबल हो? नहीं, बता तो सकता हूँ मैं, लेकिन कहाँ पे हुआ ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, कोई और बात देखिए, हम लोगों को काफी काफी सारा काम मिलता है, उसका कुछ रूल होता है। जैसे कुछ कुछ पूजा से आप उठ नहीं सकते हो, उठोगे तो जो पूजा, कोई भी पूजा करने से उठना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कुछ पूजा ऐसा हो जो आपको बैठना ही पड़ेगा, जो भी हो जाए आपके आसपास में पूजा करते टाइम में आप उठ नहीं सकते हो। तो ऐसा ही काम था। नहीं। ओके। और मैं एक बहुत ही, जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में बहुत पावरफुल जगह है, वहां पे गया था।
तो वहाँ पे एक मेन मंदिर है और आस-पास में बहुत सारा मंदिर, मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत कारण समझ है। गया जी। तो जी। उसमें से ही एक छोटा मंदिर था, जहाँ पे मैंने चूज़ किया और उस मंदिर में बहुत तक रात तक उस समय घुसा जा सकता था। तो मैं क्या करता था, उस मंदिर के पास ही मैं पूजा करता था और रात को मैं एक बार पूजा करने से पहले रात के 1:30-2 बजे मैं मंदिर में जाता था। वहाँ पे माँ का आशीर्वाद लेता था, फिर आके पूजा करता था और मेरा काम हो जाता था। बहुत अच्छे से हो जी। जाता था, एनीथिंग। तो ऐसा ही एक दिन था, मैं जो प्रीस्ट था, शाम को वहाँ पहुँचा, तो प्रीस्ट से मेरे को चाबी मिल जाता था और मैं वो अपने घर चले जाते थे और मैं चाबी लेके मंदिर में घुसता था, घुस के थोड़ा माँ का आशीर्वाद लेता था, लेके पूजा में फिर लॉक करके पूजा में चला जाता। तो मैं उस दिन वैसा ही किया, मैंने जो मेरे गुरु भाई थे, मेरे असिस्ट करने के लिए मेरे को गए थे मेरे साथ, उनको बोला कि आप पूजा का सारा चीज़ रेडी करो, मैं आता हूँ। उनको पता था कि 10 मिनट ही जाएगा, माँ को दर्शन करेगा, आ जाएगा। तो मैं मंदिर में घुसा, घुस के दरवाज़ा ऐसे लगा दिया अंदर से, लॉक नहीं किया, खुला ही था, जस्ट दरवाज़ा को बंद किया। जाके झुक के प्रणाम किया, जैसे मैं सर उठाया तो मेरा होश नहीं था उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि मैंने देखा है इतना लाइट जो आज तक एक साथ मैंने देखा नहीं। उसके अंदर देख रहा हूँ माँ का मूर्ति था, माँ का मूर्ति नहीं है, माँ खड़ा, माँ खड़ी है खुद। तो मेरे मन में हो रहा था कि मैं दौड़ के जाके माँ का पैर को ऐसे पकड़ लूं, लेकिन मेरा शरीर में कोई शक्ति नहीं था, जैसे मैं फिक्स हो गया वहां पे, सीमेंटेड हो गया वहां पे, हाथ पैर नहीं मूव कर रहे थे, आंख से सिर्फ आंसू निकल रहा था और मैं देख रहा था। तो उस समय भी मेरे को लगा पीछे से कोई मेरा नाम लेके बुला रहा है कि दादा दादा दरवाजा खोलिए, ऐसा कुछ कोई बोल रहा है, बहुत स्लो मोशन में बोले दादा दरवाजा, ऐसे करके अजीब सा आवाज। तो ऐसा मेरे हिसाब से वहाँ 30 सेकंड ऐसा था। उसके बाद कुछ कुछ ऐसा झटका लगा, कुछ हुआ कि देखा फिर माँ नहीं है और लाइट भी नहीं है, मेरे सामने मूर्ति है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इतना बेवल हो गया था, मैं उठने में थोड़ा टाइम लगा, मैं उठा, खड़ा हुआ, माँ को प्रणाम किया, क्या हुआ उस समझने में भी टाइम लग रहा था उस समय। तो ये भी बहुत सरप्राइजिंग था भाई, सच बात बता रहा हूँ। तो निकल आया, आके मैंने दरवाजा खोला तो मेरे आंख से आंसू, मेरा मुंह कुछ चेंज हो गया था। तो मेरे को उन्होंने बोला तबीयत खराब हो गया है क्या? मैंने कुछ बोला नहीं, उनको बोला नहीं थोड़ा, कितना देर हुआ आप इतना बुला रहे हो? बोले मैं 15 मिनट से आपको धक्का दे रहा हूँ, मैं 30 सेकंड बोल रहा हूँ, वहां बाहर ले बोल रहे 15 मिनट। ओह इसका शिट। हिसाब मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला हुआ क्या है, चलिए बैठता हूँ। थोड़ा मेरे को गुस्सा भी आया, कहीं धक्का धक्की से तो माँ चली गई, मैं देख नहीं पाया माँ को और देखता मैं। एक तो मैं कुछ कर नहीं पाया, जाके माँ का पैर नहीं पकड़ पाया, मैं वहीं पे स्टैंड स्टिल हो गया था। जो भी है, निकल के मेरे को वो मेरे जो थे गुरु भाई थे, मेरे से सीनियर ही है वो एज के हिसाब से, तो बोला दादा एक बार देख लीजिए आप आसमान को। मैंने बोला क्यों, आसमान क्या हुआ? आसमान देखा पूरा लाल। सबसे अजीब बात है, जब मैं घुसा था ना, हम लोग बैठने के पहले आसमान देखते हैं ये कल कोई तूफान तूफान तो नहीं है, उस समय स्टार था। मैं अंदर घुसा, बाहर आया, आसमान लाल हो गया। लाल मीन्स पूरा बादल है, रात को लाल लगता है। तो मेरे मन में आया एक काम करिए, सारा सामान लेके मंदिर में घुसिए। तब थोड़ा ना हवा चलने लग गया था। तो हम्म। उसके बाद जो हुआ 2.5-3 घंटे तक मैंने तांडव नृत्य होता है ना, कुदरत ने वो दिखा दिया। माने हम लोग अगर पूजा में बैठते तो हम लोगों का हो गया होता, हम क्या होता भगवान ही जाने। उसके 2-2.5 घंटा बाद निकल के मैं देख रहा हूँ जहाँ पे हमने बैठने का प्लान किया था, बड़े बड़े पेड़ के जो डाल होता है, जो शाखा होता है, वो पड़ा हुआ है। तो यही मेरे को समझ में आया, मैं मेरे को बचाने के लिए माँ मेरे को दर्शन दिया, वो टाइम को ये किया। और अगर मैं दर्शन करके 10 मिनट में निकल के आके बैठ जाता तो मेरा तो हम्म। हो गया था फिर। उसके बाद हम लोगों ने पूजा किया और
इंटरप्शन छोड़ के पूजा हुआ, हमको उठना नहीं पड़ा, तो आदमी भी जिसके लिए हम पूजा किए थे वो ठीक हो गया। तो मैंने बोला ना, माँ हमको बचा लेते हैं। माँ को सच्चे दिल से बुलाना है, कुछ देने का वादा करने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे दिल से करो, जो भी करो, एक छोटा मंत्र करो, लेकिन उसको सच्चे दिल से करो, आपको उसी से सब कुछ हो जाएगा। और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। एक मंत्र काफी है, सिंगल एक मंत्र। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपको काली माँ के दर्शन हुए। और वो कितनी बड़ी बात है कि अगर उस मोमेंट पे आप थोड़ा भी, वही जैसे आपने बोला, 5-10 मिनट इधर-उधर होता तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, हम अमिताभ बैठते तो घोष मुँह पे जी, फूट नहीं पाते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत किस्मत की बात होती है, और शायद उस दिन भगवान आए थे आपको बचाने। तो एकदम, एकदम। और भी कई सारे घटना हैं, हम बताएँगे। जी, बातचीत होता रहेगा, हम आपको बताएँगे। जी, बिल्कुल। और मैं बोलूँगा, जो भी करना है पूरा विश्वास के साथ करना है। कोई हुँ, अगर कोई टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो लोग आते हैं, बोलते हैं हमको ये एग्ज़ाम में अपीयर करना है, उसको हमको ब्रेक करना है। हमको जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो मैं एक ही चीज़ जी। बोलता हूँ, हम तो आपके लिए पूजा-पाठ सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके अंदर हुँ, का बिलीव रहना चाहिए हमारे पूजा के ऊपर जितना, उतना अपने आप के ऊपर। हुँ, आपने पढ़ाई भी करना पड़ेगा, आपको हुँ, मेहनत करना पड़ेगा और विश्वास लेके मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा काम। आशीर्वाद का तो बिल्कुल। ज़रूरत होता ही माँ का, उसके लिए जो करना है हम करेंगे, लेकिन आपका काम आपको निर्भीक होके करना है। आपको एक मन में संकल्प लेके, जैसे पूजा होता है ऐसे संकल्प लेके मेहनत करना है। काम कैसे नहीं होगा, आप कैसे क्वालीफाई नहीं करोगे, हम देख लेंगे, है ना? जी। तो ये आपने अभी ये बोल दिया, अभी कितने लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि सर हमें पास करा दो, हमें पास करा दो, हम बिलीव से पढ़ रहे हैं। हाँ, वो तो करना ही तो है। जी। सर, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, और पहली बार ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस सुन के थोड़ा डर भी लगा। अभी रात का टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, और आपसे ये बात करके बीच में थोड़ी दिक्कतें भी आई हमें ये एपिसोड बनाने में, बट फाइनली हमने ये एपिसोड बनाया मिलके। और अगला एपिसोड अब आपके साथ मैं काला जादू पे करूँगा। और व्यूअर्स, अगर आप ओके, चाहते हैं कि हम जी, अगर आप चाहते हैं व्यूअर्स कि हम आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएँ, तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगला वीडियो आप काला जादू पे चाहते हो या फिर किसी घोस्ट स्टोरी पे चाहते हो। क्योंकि सर के ऐसे बहुत सारे इंटरैक्शंस हैं, तो वी वुड लाइक कि वो धीरे-धीरे करके हम और जानें। सब और सब बताएँगे। जी, तो आप हमें बताइए व्यूअर्स कि आप नेक्स्ट वीडियो काला जादू पे चाहते हैं या फिर घोस्ट स्टोरीज़ पे, या कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, ये हमें बहुत हेल्प करता है। सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस, स्पेशली माँ के दर्शन के एक्सपीरियंस को आपने शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। शो करने के लिए। नमस्ते, नमस्ते।